आप सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नाम एक स्टोरी में ऐड करना मुश्किल है, पर कुछ नाम हमने आज की स्टोरी में ऐड किए हैं। वो नाम है सचिन, रिजवान, खुशबू, अनुराग, नीलोफर, ऋषभ और आयुष। अगर आप भी अपना नाम स्टोरी में चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। दूर कहीं कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। सचिन अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। अचानक मोबाइल में मैसेज की आवाज आई। सचिन ने स्क्रीन देखी। सचिन थोड़ा चौंका। कॉलेज फ्रेंड्स ग्रुप। ये ग्रुप तो 2 साल से तो डेड पड़ा था। आज किसने इस ग्रुप में मैसेज कर दिया? सचिन ने मैसेज खोला। अननोन नंबर। 2 साल हो गए यार, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए। 1 जनवरी को मिलते हैं, न्यू ईयर पर एक ट्रिप प्लान करते हैं, पुरानी यादें फिर से ताजा करेंगे। वही मिलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। सचिन ने मैसेज दोबारा पढ़ा, फिर एक बार और। कुछ अजीब सा है इसमें। तभी ग्रुप में वॉइस कॉल शुरू हो गई। ओह माय गॉड! आखिर किसी को तो हमारी याद आई। सच में यार, कॉलेज के बाद पहली बार सब साथ। न्यू ईयर और रीयूनियन, परफेक्ट टाइम है। क्या बात है यारो, बिल्कुल मिलेंगे। बस जगह बढ़िया होनी चाहिए, फिर मजा आएगा। पहले मुझे एक बात बताओ, ये मैसेज किसने भेजा है? सब चुप हो गए। सचिन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। हो सस्पेंस। लगता है बहुत मजा आने वाला है। मैं भी आऊंगा गाइस। सीरियसली पूछ रहा हूँ, ये नंबर मेरी कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है और ग्रुप अचानक एक्टिव कैसे हो गया? अरे भाई, तू अब भी ओवरथिंक करता है। तू बिल्कुल भी नहीं बदला। कोई मजाक कर रहा होगा। हो सकता है किसी ने नया नंबर लिया हो। तो फिर ये बताओ, ग्रुप एडमिन कौन है? मुझे कोई नाम दिख ही नहीं रहा। सचिन प्लीज, डरावनी फिल्म मत बना अभी से। हम ट्रिप पर जा रहे हैं, हॉरर शो में नहीं। चलो सभी लोग मिलते हैं नए साल पर। फोन कट गया। सचिन ने मोबाइल साइड में रख दिया, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। पता नहीं क्यों ये सब नॉर्मल नहीं लग रहा। अगली सुबह 1 जनवरी, नया साल। हाईवे के पास एक छोटा सा ढाबा। खुशबू सबसे पहले पहुंची। यार कितने दिन बाद सब मिल रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी देर में कार से रिजवान और नीलोफर आ गए। थोड़ी देर बाद दूर से बाइक की आवाज आई। ऋषभ बाइक से उतरा, मुस्कुराते हुए। क्या बात है, फुल फिल्मी स्पॉट चुना है। तभी दूसरी कार भी आ गई। उस कार में से अनुराग उतरे। सब ठीक तो है ना? यहाँ कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा। सचिन सबसे आखिर में पहुंचा। उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। क्या हुआ? इतना सीरियस क्यों लग रहा है? भाई तू ना बचपन से ऐसा ही है, हर चीज है मिस्ट्री ढूंढ लेता है। सच सच बताओ, तुम लोगों में से किसी ने वो मैसेज भेजा था या नहीं? सबने एक साथ कहा, नहीं। कसम से नहीं। अगर किया होता तो बता देते। तो फिर जिसने भेजा वो कौन है और वो कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनुराग ने बात बदल दी। अरे यार, उन सब बातों को छोड़ो, चलो ट्रिप शुरू करते हैं। हम लोग आज मस्ती करने के लिए निकले हैं, ना कि जग्गा जासूस बनने। और यहाँ ऐसे ही खड़े रहेंगे तो पूरा दिन यही खत्म हो जाएगा। हाँ अनुराग, बिल्कुल सही कह रहा है। चलो यार जल्दी करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं 2 साल बाद फुल मस्ती करने वाला हूँ। देखना, सबसे पहले मैं ही पहुंचने वाला हूँ। सब गाड़ियों में बैठ गए। एक कार में सचिन, रिजवान, खुशबू बैठे और दूसरी कार में अनुराग, नीलोफर बैठ गए। और आगे आगे ऋषभ बाइक से तेजी से जाने लगा। जंगल शुरू हो गया। पेड़ घने होते जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सचिन बार बार पीछे देखने लगा। सचिन, तू बार बार पीछे क्यों देख रहा है? मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। अरे पागल, जंगल है, हवा होगी, जानवर होंगे। सचिन ने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों के बीच
एक पल के लिए उसे लगा जैसे कोई खड़ा है। उसकी सांस अटक गई। गाड़ी स्लो करो, मैंने किसी को देखा। बस कर यार, मेरा मूड खराब हो रहा है। सचिन चुप हो गया, लेकिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में वही लाइन गूंज रही थी। उसी जगह जहां सब कुछ शुरू हुआ था। गाड़ी आगे बढ़ती रही, धुंध और गहरी होती गई और कहीं न कहीं कोई उनके साथ चल रहा था। गाड़ियां धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चल रही थीं। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर धुंध और नीचे गहरी खाई। यार जगह तो बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा डरावना भी लग रहा है। अरे बस कर खुशबू, सचिन वाला डर तुझ में भी घुस रहा है क्या? सचिन पीछे की सीट पर बैठा खामोश था। उसकी नजर लगातार सड़क से हटकर जंगल की तरफ जा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सच में। चलो वापस चलते हैं। रिजवान ने गाड़ी और तेज कर दी। हर ट्रिप में एक ऐसा बंदा जरूर होता ही है जो बोलता है चलो वापस चलते हैं। सचिन प्लीज अभी ये सब मत शुरू कर। तभी वॉकी टॉकी पर ऋषभ की आवाज आई। ओए पीछे वालों, तुम लोग बहुत स्लो चला रहे हो। ऐसे तो न्यू ईयर जंगल में ही मन जाएगा। ऋषभ, स्पीड कम रख, रास्ता ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, मैं ड्राइविंग में प्रो हूँ। ऋषभ से बोलो गाड़ी स्लो करे प्लीज। अरे छोड़ यार, ऋषभ है वो, बाइक चलाने में चैंपियन है वो। भूल गया क्या? वो संभाल लेगा, उसकी चिंता मत कर। अगले ही पल अचानक आगे मोड़ पर सामने ऋषभ की बाइक अचानक फिसली। खुशबू चीखी। ऋषभ! बाइक सड़क से फिसलती हुई सीधे नीचे खाई में गिर गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ये कैसे ऋषभ की बाइक नीचे गिर गई? मैंने कहा था कुछ गलत होने वाला है। सब गाड़ी से उतरकर खाई की तरफ भागे। अनुराग चिल्लाया, ऋषभ, आवाज दे, ऋषभ। उधर से कोई जवाब नहीं आता। नीचे धुंध के बीच बाइक दिख रही थी। रिजवान ने फोन निकाला। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। नीलोफर रोने लगी। ये कैसे हो गया? अभी तो ऋषभ हंस रहा था। सचिन पीछे खड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें खाई पर जमी थीं। ये एक्सीडेंट नहीं है। खुशबू ने उसकी तरफ देखा। क्या बोला तू? मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ हादसा नहीं है। बस कर सचिन, ऋषभ मर गया है और तुझे भूत प्रेत सूझ रहे हैं। तुम लोग नहीं समझ रहे, यही तो शुरुआत है। शुरुआत? कैसी शुरुआत? किस चीज की शुरुआत? किसी ने हमें यहां बुलाया है और वो चाहता है कि हम यहीं रहें। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों से अजीब सी आवाज आने लगी। चलो यहाँ से प्लीज। अंधेरा होने से पहले हमें किसी तरह नीचे उतरना होगा। सचिन ने खाई की तरफ आखिरी बार देखा। उसे लगा जैसे नीचे से कोई उसे देख रहा हो और कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी। अभी तो एक ही गया है। सचिन की सांस अटक गई। ये रुकने वाला नहीं है। नीचे टूटी हुई बाइक दिख रही थी, लेकिन आयुष कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमें यहाँ से जाना चाहिए, अंधेरा हो रहा है और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहे हैं। पुलिस को कॉल करो। किसी को तो बताओ कि यहाँ क्या हुआ है। रिजवान ने फिर से फोन देखा। एक भी सिग्नल नहीं आ रहा। नीलोफर ने अपने चारों तरफ देखा। जंगल अब पहले से ज्यादा काला और डरावना लग रहा था। ये जगह अभी तक इतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। सचिन चुपचाप खड़ा था। अनुराग ने उसकी तरफ देखा। सचिन, तू ठीक है? तू बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था, ये ट्रिप नॉर्मल नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अब क्या बोलेगा कि कोई आत्मा है या कोई बदला लेने आया है? मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कोई है।
और वो हमें देख रहा है। हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। खुशबू सिमटकर नीलोफर के पास आ गई। प्लीज, मुझे यहाँ से जाना है। अनुराग ने फैसला लिया। हम लोग नीचे नहीं उतर सकते, रात हो गई है। कल सुबह मदद लेंगे। अनुराग ठीक कह रहा है। यहीं पास में ही एक पुराना गेस्ट हाउस है, वहीं रुकते हैं। अचानक सचिन चिल्ला पड़ा। नहीं, यहाँ रुकना सही नहीं है। तो और क्या करे, जंगल में खड़े रहे। सचिन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जिस नंबर से मैसेज आया था वो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्या मतलब? क्या कहना चाहता है तू? अनुराग, उस नंबर से अभी तक कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं। उसने बस हमें यहां बुला लिया। तू ज्यादा सोच रहा है सचिन, कोई प्रैंक कर रहा होगा। तू समझ नहीं पा रहा है रिजवान। सचिन अपनी बात भी खत्म नहीं कर पाया था कि तभी सचिन का फोन बजा। सबकी नजर उसी पर टिक गई। किसका कॉल है? सचिन ने स्क्रीन देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वही नंबर। फोन तो उठाओ, देखो तो कौन है। हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर फोन के दूसरी तरफ धीमी सी हंसी। तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? उधर से कोई आवाज नहीं आई और फोन कट गया। रिजवान गुस्से में बोला, ये सब बंद करो। अगर कोई मजाक कर रहा है तो ये बहुत खराब मजाक है। अनुराग ने चारों तरफ देखा। लेकिन कॉल आया कैसे? नेटवर्क तो है ही नहीं। कोई कुछ नहीं बोलता। तभी नीलोफर ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है? सब चुप हो गए। जंगल के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। वो क्या था? रिजवान ने टॉर्च चलाई। रोशनी पेड़ों के बीच घूमी। कुछ नहीं है, हो सकता है कि कोई जानवर होगा। ये बस शुरुआत है। ऋषभ पहला था। जब तक हम यहाँ हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। दूर जंगल से फिर वही हंसी गूंजी। खुशबू चीख पड़ी। कौन हंस रहा है? कोई तो है यहाँ पर। सचिन को फिर से मैसेज आता है। एक चला गया, बाकी अभी साथ हो। तुम सब भी जल्दी जाओगे। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। कुछ देर बाद सब गाड़ियों की तरफ लौटे। ऋषभ की बाइक वहीं पड़ी रही। कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सभी वहां से चले गए। घाटी वाला रास्ता पीछे छूट चुका था, लेकिन डर किसी के पीछे नहीं छूटा था। दोनों गाड़ियां अब एक पुराने से गेस्ट हाउस के सामने रुकी। पुराना गेस्ट हाउस जंगल के बीच अकेला खड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ा हुआ बोर्ड और दरवाजे पर जंग लगा ताला। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हम कहीं और क्यों नहीं रुक जाते? रिजवान ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा बंद किया। अब और आगे जाने की हालत नहीं है। रात हो चुकी है, यहीं रुकेंगे। खुशबू ने इधर उधर देखा। यहाँ कोई है भी या नहीं? इतनी खामोशी डरावनी लग रही है। तुम सब ये मान क्यों नहीं लेते कि ये सब नॉर्मल नहीं है? यहाँ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। सचिन, डर के मारे तुम्हारा दिमाग चला गया है। एक्सीडेंट हुआ बस। एक्सीडेंट के बाद मैसेज क्यों आया? एक चला गया, बाकी अभी साथ हो। ये कौन लिखता है? प्लीज चुप हो जाओ, मुझे पहले से डर लग रहा है। नीलोफर ने मोबाइल देखा। सिग्नल, यहाँ सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहे हैं। रिजवान ने दरवाजा धक्का देकर खोला।
चलो आज यहीं रुकते हैं, सुबह होते ही यहां से निकलेंगे। यार ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। नीलोफर ने धीमी आवाज में कहा। पर खुशबू, बाहर जंगल में रहना इससे भी बुरा हो सकता है। सचिन सबसे पीछे खड़ा था, उसकी आंखें लगातार दरवाजे पर थीं। सचिन अंदर तो आ, ऐसे बाहर क्यों खड़ा है? अनुराग, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे पीछे यहां तक भी आ गया है। खुशबू, तू सचिन को समझा कि ऐसे बात ना करे। लगता है मैं डर के मारे ही मर जाऊंगी। रिजवान ने सचिन से गुस्से में कहा। बस कर भाई, डर फैलाना बंद कर। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। खुशबू चीख पड़ी। ये क्या था? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर जाना है। अनुराग तुरंत दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा ठीक से बंद था। हवा होगी, हवा से बंद हो गया होगा। चलो, हम सब एक ही कमरे में रहते हैं। हाँ, आज की रात हम सब एक साथ इसी कमरे में रहेंगे। सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। रात की आवाज सबको डरा रही थी। अगर सच में कोई है तो वो हमसे क्या चाहता है? मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह ऋषभ मरा वो नॉर्मल नहीं था। तू फिर वही शुरू हो गया। मैं मजाक में ही कर रहा हूं। वो कॉल, वो हंसी। इनफ, अब कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं करेगा। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आई। नीलोफर की सांस रुक गई। ऊपर कोई है क्या? दरवाजा तो बंद था, तो फिर यहाँ कोई और नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। कदमों की आवाज रुक गई। कुछ सेकंड बाद एक धीमी खांसी की आवाज। सचिन फुसफुसाया। सुना तुम लोगों ने? मैं देखता हूं कौन है। रिजवान सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। रिजवान, प्लीज वहां मत जा। कुछ नहीं होगा नीलोफर, तू मेरी चिंता मत कर। वो 2 सीढ़ियां चढ़ा ही था कि ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। वही हंसी जो सचिन ने फोन पर सुनी थी। रिजवान ठिठक गया। कौन है वहां? जवाब दो, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। सचिन चिल्लाया। वापस आजा रिजवान, वो वहीं है। अचानक बल्ब बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। खुशबू चीखने लगी। लाइट, कोई लाइट जलाओ। तभी अचानक से अंधेरे में किसी के दौड़ने की आवाज आई। फिर धड़ाम कुछ गिरने की। नीलोफर रोते हुए बोली। रिजवान, आवाज दो। रिजवान! लाइट अचानक जल गई। रिजवान सीढ़ियों पर खड़ा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो यहाँ है, यहीं इसी घर में है। कौन है रिजवान? किसकी बात कर रहा है तू? रिजवान ने ऊपर की तरफ इशारा किया। वो हम सबको मार देगा। सचिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने पहले ही कहा था, ये जो भी है वो हमें नहीं छोड़ने वाला है। बाहर जंगल में फिर वही हंसी गूंजी। गेस्ट हाउस के अंदर अजीब सन्नाटा था। लाइट जल रही थी। रिजवान सीढ़ियों पर बैठा कांप रहा था। उसके होंठ सूखे थे। आवाज गले में अटक रही थी। अनुराग उसके पास गया। रिजवान, शांत हो जा, ठीक से बता, तो तूने क्या देखा? रिजवान ने सिर हिलाया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि वो जिंदा है। मैंने किसी को देखा नहीं, लेकिन कोई था।
मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मतलब तुम्हें लगा या सच में कोई था? लगा नहीं था, वो सांस ले रहा था, बिल्कुल मेरी गर्दन के पास। नीलोफर का हाथ अपने आप मुंह पर चला गया। ये सब बंद करो प्लीज। अब भी तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो? आयुष की मौत, वो कॉल, ये आवाजें, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो क्या करना चाहता है तू? बोल कि हम सब पागल हो गए हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि हम यहाँ फंस चुके हैं। तभी खुशबू का फोन बजा। अननोन नंबर? उठाऊं क्या? मत उठाना। लेकिन खुशबू ने कॉल उठा लिया। हेलो, कौन है? तुम सब अभी भी साथ हो? खुशबू का फोन हाथ से गिर गया। ये वही आवाज है। बस अब बहुत हो गया, मैं यहां नहीं रुकूंगा। रिजवान, इतनी रात में कहाँ जाएगा? और जंगल भी बहुत घना है, हम सबको साथ रहना चाहिए। अनुराग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बाहर जा रहा हूं। प्लीज अकेले मत जाओ। लेकिन रिजवान ने दरवाजा खोल दिया। बाहर घना अंधेरा था, जंगल से ठंडी हवा आई। मत करिए रिजवान, वो यही चाहता है। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। वो बाहर निकल गया। गेस्ट हाउस के बाहर सिर्फ चांदनी और पेड़ों की परछाइयां थीं। रिजवान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। हेलो हेलो, कौन है जो हमें परेशान कर रहा है? हवा तेज हुई, कहीं दूर से हल्की सी आवाज। तुम आ गए। कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रिजवान पलटा। बहुत हुआ, सामने आओ। अचानक से टॉर्च की लाइट बंद हो गई। अंधेरा और फिर एक जोर की चीख। रिजवान! ये रिजवान की आवाज थी। सब दौड़कर बाहर निकले। टॉर्च की रोशनी जंगल में घूमी। रिजवान, आवाज दे। रिजवान! कोई जवाब नहीं आया। सचिन का शरीर कांप रहा था। मत जाओ आगे, मत जाओ। लेकिन अनुराग आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद वो रुक गया। हे भगवान! सब उसके पास पहुंचे। जंगल के पेड़ पर रिजवान का शरीर लटक रहा था, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। नीलोफर चीख पड़ी। रिजवान! नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मर चुका है। नीलोफर रोते हुए पीछे हट गई। हम मरने वाले हैं, हम सब। सचिन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कहा था, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये शुरुआत थी। अब हम क्या करेंगे? जंगल के अंदर से धीमी हंसी गूंजी। इस बार कोई फोन नहीं था, कोई परछाई नहीं, बस आवाज। अब बारी किसकी है? सचिन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अब ये हमें एक एक करके मारेगा। रिजवान की शरीर अभी भी सबके सामने पेड़ पर लटक रहा था। कोई रो रहा था, कोई बोल ही नहीं पा रहा था। हम यहाँ नहीं रुक सकते। ये जगह सेफ नहीं है। कुछ है यहाँ जो हमें एक एक करके मार रहा है। प्लीज, मुझे घर जाना है। ये सब भयानक सपना जैसा लग रहा है। अचानक गेस्ट हाउस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब चौंक गए। हो सकता है कि दरवाजा हवा से बंद हो गया हो। तभी अचानक ऊपर से चलने की आवाज आने लगी। अनुराग, ऊपर कौन है? फिर हस्की जैसी आवाज, बहुत हल्की लेकिन साफ। नीलोफर ने सचिन का हाथ पकड़ लिया। सचिन,
तो तुम भी सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ, और ये बहुत डरावना है। बहुत हुआ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कौन है और कौन हमारे साथ ऐसा कर रहा है। नहीं अनुराग, तू अकेले मत जा यार। अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो यही मर जाएंगे। अनुराग, सचिन सही कह रहा है, मत जा। हम पहले ही अपने 2 साथियों को खो चुके हैं। मत जा प्लीज। अनुराग किसी की बात नहीं सुनता है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है। सीढ़ियां चरमराने लगीं। हर कदम के साथ आवाज गूंज रही थी। नीचे सब सांस रोके खड़े थे। अचानक अनुराग की चिल्लाने की आवाज आई और फिर नीचे गिरने की आवाज आई। थप, जैसे कुछ गिरा हो। अनुराग? कोई जवाब नहीं आता। फिर ऊपर से तेज सांसों की आवाज आने लगती है। फिर एक तेज चीख की आवाज आती है, इतनी तेज कि पूरे गेस्ट हाउस में गूंज गई। अनुराग! सब भागते हुए ऊपर पहुंचे। कमरा अंधेरे में डूबा था। खिड़की खुली हुई थी। अनुराग जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली, चेहरा डर से खुला हुआ जैसा रिजवान का था। कोई खून नहीं, कोई जख्म नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा। अनुराग, ये कैसे हो सकता है? उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है और अब तीन लोग मर चुके हैं। उसी पल सचिन का फोन बजा। डर अब शुरू हुआ है, अभी खेल बाकी है। ये हमें देख रहा है। ये यहीं कहीं है। हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, अब वे बचे हुए लोग थे। अनुराग की लाश ऊपर वाले कमरे में पड़ी थी। तीनों नीचे हॉल में थे। सचिन बार बार अपने फोन को देख रहा था। अब बस हम 3 बचे हैं। ये नॉर्मल नहीं है। ये ट्रिप कोई एक्सीडेंट नहीं है। बस कर सचिन, पागल हो गया है क्या? हर बार यही बात बोलता रहता है। 3 लोग मर गए हैं, अब हम लोगों का भी नंबर है। प्लीज यार, लड़ो मत। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, अब तुम लोग भी लड़ रहे हो। नीलोफर, सोचो जरा, एक एक करके लोग मर रहे हैं और हर बार वो मैसेज आता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? ट्रिप का आइडिया किसका था? कमरे में सन्नाटा छा गया। नीलोफर धीरे से बोली, मैसेज तो व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। हाँ, लेकिन किसने भेजा था? तीनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ घूमे। सचिन ने अपना फोन निकाला। मैंने नहीं भेजा। मैंने भी नहीं। फिर दोनों की नजर नीलोफर पर गई। नीलोफर घबरा गई। नहीं, मैं कसम खाती हूँ, मैंने भी नहीं भेजा। तो फिर वो नंबर किसका है? सचिन ने व्हाट्सएप खोला। ग्रुप में वही पुराना मैसेज था। 1 जनवरी को वहीं मिलेंगे जहां से सब शुरू हुआ था। अननोन नंबर। ये नंबर मेरे कॉन्टेक्ट्स में नहीं है। खुशबू ने अपना फोन चेक किया। मेरे में भी नहीं। नीलोफर ने भी जल्दी जल्दी फोन देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये नंबर तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी नहीं है। मतलब हम तीनों में से किसी के भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये नंबर नहीं है। तो फिर मैसेज भेज कौन रहा है? उसी पल हॉल की लाइट टिमटिमाने लगी। खिड़की के बाहर हवा तेज हो गई। मुझे अकेले नहीं रहना। मैं बाथरूम से अभी आती हूँ। नीलोफर, डोर ओपन रखना। नीलोफर सिर हिलाकर बाथरूम की तरफ चली गई। खुशबू ने सचिन की तरफ देखा। तुम्हें नहीं लगता ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? सचिन जवाब देने ही वाला था कि थप, जैसे कुछ जोर से गिरा हो। नीलोफर? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी चीख, बहुत छोटी, जैसे गला दब गया हो। ये नीलोफर की आवाज थी। दोनों दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ भागे। बाथरूम का दरवाजा आधा खुला था। अंदर नीलोफर जमीन पर पड़ी थी, आंखें खुली,
चेहरा नीला सा, कोई खून नहीं, कोई निशान नहीं। खुशबू जोर से रो पड़ी। नीलोफर, उठो, प्लीज उठो। सचिन पीछे हट गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, अब हम दो ही बचे हैं। उसी पल दोनों के फोन एक साथ वाइब्रेट हुए। अब सवाल पूछने का टाइम खत्म। अब सच सामने आएगा। सचिन, ये कोई तीसरा है। अब हम दो ही हैं। अगर हम भी मर गए तो कोई कभी नहीं जानेगा कि यहाँ क्या हुआ। या फिर शायद ये किसी का प्लान है। तुम क्या कहना चाहते हो? सचिन ने फोन उठाया। मैं बस इतना जानता हूं, ये सब रैंडम नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा शुरुआत से। सचिन ने अपना फोन खोला। देखो, हर मौत से पहले या बाद में ये नंबर एक्टिव होता है, लेकिन ये नंबर किसी के फोन में सेव नहीं है। सचिन ने कॉल हिस्ट्री स्क्रॉल की। अचानक वो रुक गया। ये अजीब है। क्या अजीब है? ये नंबर पहले कभी मेरे फोन में था। क्या मतलब? सचिन की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। बहुत पहले, कॉलेज टाइम में। कॉलेज में तो हम सब साथ थे, पर ऐसा कौन था जिसका नंबर अब गायब है? सचिन ने फोन में डिलीटेड कॉन्टैक्ट सर्च करने की कोशिश की। फिर व्हाट्सएप आर्काइव खोला, पुराने ग्रुप्स। एक ग्रुप का नाम देखकर खुशबू रुक गई। ये फाइनल ईयर सेक्शन बी। सचिन ने ग्रुप ओपन किया। बहुत सारे पुराने मैसेजेस, मजाक, लड़ाई, प्लान्स। फिर एक नाम दिखा। ये आयुष। हाँ, आयुष। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। वो हमारे साथ ही था ना? था, लेकिन वो ज्यादा बोलता नहीं था। उसे लोग अक्सर इग्नोर करते थे, कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे। और फिर वो एक्सीडेंट। हाँ, वो ट्रिप, उसकी बाइक। सचिन रुको। उसने सचिन का फोन लिया। आयुष का नंबर, उसका लास्ट सीन मैसेज। उसने सर्च किया। कुछ सेकंड बाद खुशबू को कुछ याद आया। सचिन, ये नंबर आयुष का था। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। खुशबू ने स्क्रीन उसकी तरफ कर दी। पर आयुष तो मर चुका है। उसी पल दोनों के फोन वाइब्रेट हुए। अब याद आया। खुशबू डर से पीछे हट गई। सचिन, ये वही है। अगर ये आयुष है तो वो हमें क्यों मार रहा है? शायद क्योंकि हमने उसे कभी सुना ही नहीं। बाहर हवा तेज हो गई और अंधेरे में जैसे कोई खड़ा सुन रहा हो। अगर वो सच में वापस आया है तो ये ट्रिप खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? सचिन ने अंधेरे की तरफ देखा। या तो वो हमें छोड़ देगा या हम यहां से कभी नहीं निकलेंगे। जंगल के अंधेरे में एक बाइक की हेडलाइट पल भर के लिए जलती है और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। सचिन और खुशबू चुपचाप बैठे थे। खुशबू ने धीरे से कहा, सचिन, अगर ये आयुष है तो हमें जानना होगा कि उस रात क्या हुआ था। सचिन ने आंखें बंद कर ली। मुझे वो रात आज भी याद है। मैंने कोशिश की थी भूलने की। कॉलेज खत्म हुए कुछ महीने हो चुके थे। रात का समय। आयुष अपनी बाइक पर अकेला चल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था।